हेलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि ये सब आप देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका है, इधर की पाइपिंग लग चुकी है, लेकिन अभी हमारी बॉटम की पाइपिंग बाकी है। और ये जो बैक साइड में हमने ऊपर का जो फ्लैप जोड़ा था उसमें पाइपिंग जोड़नी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 10x8 और ये 10 का जो एरिया है हमारा, ये 10 साइड वॉल का, ये 10 और ये ऊपर जो फ्लैप जोड़ा था 8, पहले हम इसको 3 साइड से कवर करेंगे, उसके बाद हम बॉटम कवर करेंगे। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं पाइपिंग से। पाइपिंग को नीचे ही रखेंगे ताकि पलट के सिलने पे सफाई आ जाए। और बड़ा बैग है तो उस तरह से पाइपिंग लगाने में आसानी रहती है। जहाँ पाइपिंग है, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में पाइपिंग गई है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर मुड़ के सिलना है, इस तरह से। इसको पूरा ऊपर का एरिया जो लूप है वो भी नीचे ही रहेगा। डी लूप जो हमने लगाया था वो भी नीचे ही रहेगा। अब ये हमारी 10 इंच वाली वाल फिर से आ गई है। इस तरह से इसको पूरा कवर करेंगे। अब सेम जिस प्रोसीजर में पाइपिंग जोड़ी थी उसी प्रोसीजर में बैग रखेंगे वापस और इसको यहाँ पलट के ऐसे सिल देंगे। इस तरह से करने पे पाइपिंग जोड़ने में आसानी हो जाती है। ये हमारा ऊपर जिप वाला एरिया आ गया 8 इंच का। बेल्ट लूप सब हटाते हुए ध्यान से। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा लूप है, लूप को हम नीचे डाउन ही करके सिलेंगे, उसके ऊपर पाइपिंग चढ़ा के कवर कर देंगे। और अब तक की वीडियो में मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग बेबी डायपर बैग ही रहा। और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आप लोगों ने डिमांड की और मैं उसको थोड़ा बहुत आपको बताने में सफल भी हुई हूँ। मुझे खुद ऐसा लग रहा है और आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। मेरी बातों की आदत तो आपको पड़ी गई होगी कि मैडम मैं कहाँ से सिखा रही हूँ, क्या बता रही हूँ, इतना तो आप लोग समझने लगे होंगे तो और आसान हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बार इलास्टिक है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक जिप है। तो इसको बहुत यहाँ पे खींच के थोड़ा सा सफाई के साथ मोड़ना होगा और सिलना होगा। 2 इंच की पाइपिंग लेने के बावजूद थोड़ी मेहनत हो रही है यहाँ पे। यही छोटी छोटी बातें हैं और आप लोग डिमांड करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए
मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि अब मैं आपको कैसे उसको सिखाऊं और कम समय में सरल तरीके से जो आपको समझ में आ सके। तो शायद आपको ये भी समझ में आ जाए आज का बैग। कोशिश तो मैंने पूरी की है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं कैसे किया गया है, और वहाँ भी मैं लिख के बताने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वॉइस मैसेज सुनना है तो फिर आपको मेरे व्हाट्सएप पे या FB पर आना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा जो दूसरा एरिया था वो भी कंप्लीट हो गया है। इधर ये अब ये जो यहाँ से जिप लगी थी ये पूरी 8 इंच वाले एरिया में ये पूरी कवर हो गई है, और ये हमारा जो खुलने वाला एरिया है जिप का वो इधर आ गया। अब हम इसमें बॉटम में पाइपिंग लगाएंगे और इसके बाद हमारा ये बैग फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, पाइपिंग लगाते लगाते इतनी मैंने पाइपिंग ली थी, उसके बावजूद ये पाइपिंग कम पड़ गई है। थोड़ा सा समय और दे दीजिए, पाइपिंग काट लूँ। आजकल बच्चों के सामान की डिमांड ज़्यादा हो रही है और मैं उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अभी एक मुझसे बेबी अलमीरा की डिमांड की गई है जिसमें ज़िप लगी हो फ्रंट में, तो अभी मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। और क्योंकि बेबी बैग बताया है तो जब बेबी सीरीज़ शुरू हो गया है तो उसी पे पूरा ध्यान लगा दिया जाए। और आप लोग को बेबी से संबंधित और कुछ भी सामान चाहिए तो बताइए, मैं आपकी डिमांड पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। पाइपिंग जोड़ लेते हैं। इसीलिए मैं पाइपिंग के बारे में पहले ही कह रही थी कि पाइपिंग को बहुत कोई छोटा मोटा सामान बनाना हो, छोटा बैग बनाना हो तो पाइपिंग का हिसाब किताब लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए पाइपिंग का या तो फिर इंची टेप लेके एक चीज़ बैठ के नापा जाए, तो पाइपिंग लगाते समय अंदाज़ नहीं मिलता, इसलिए पाइपिंग ज़्यादा भी बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, हम बॉटम की पाइपिंग जोड़ना शुरू करेंगे। सेम प्रोसीजर में पाइपिंग को उल्टा रखेंगे, यहाँ पे हल्का सा डबल कर लेंगे क्योंकि लौटते समय उसके ऊपर पाइपिंग ख़त्म होगी तो केवल मोड़ के सिलना रहेगा, और इसको हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। अब देखिए कितनी परतें हो गई, यहाँ वेलक्रो भी है, पाइपिंग भी है, अंदर की पॉकेट भी है, फ्रंट पॉकेट भी है। तो सारी फिनिशिंग सबसे लास्ट में आती है। हर चीज़ जोड़ देना आसान है लेकिन फिनिशिंग हमें लास्ट में ही चाहिए होती है। ये हमारा कॉर्नर आ गया और ये हमारी साइड की 8 इंच की वॉल आ गई। बड़े बैग में पाइपिंग हमेशा, जो बॉटम की पाइपिंग है वो हमेशा लास्ट में देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बैग में स्टिफनेस आती है और बैग खड़ा हो जाता है और आपके पार्ट्स भी सारे बराबर से जुड़े होते हैं। और अगर पहले पाइपिंग दे दी और कहीं कुछ गड़बड़ हो गया और फिर पूरा उधेड़ना पड़ेगा आपको। अब ऊपर तो इलास्टिक इतनी लग चुकी हैं कि पूरा जो बैग, रेक्टेंगुलर बैग हमारा जो तैयार हो रहा था 10 बाई 16 का, तो उसका शेप तो अब नहीं दिखाई देगा। शेप पूरा जो है नीचे से समझ में आएगा उसका, और जब इसमें पूरा सामान भर जाएगा तब पूरा शेप दिखाई देगा। दूसरे तरफ की 10 इंच की वॉल आ गई है
इधर नेट भी है, 2 क्विल्टेड पार्ट भी हैं, अंदर की प्लेन पॉकेट का भी कपड़ा है, साइड का पाइपिंग भी है। देखिए कितने सारे पीस, कितना सारा काम एक साथ हो रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इसमें मैंने 60 नंबर की ही सुई डाली हुई है। ये मशीन कोई भी हो, बस निडल चेंज कर लीजिए और सिलाई कीजिए। और जो सिलाई है, अगर आपके पास मशीन का स्टैंड है तो क्विल्टिंग का काम हो या जोड़ने का काम हो, कोई भी काम हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और अगर हाथ की सिलाई की मशीन है तो थोड़ा सा काम कठिन हो जाता है। इन सब कामों के लिए दोनों हाथ का खुला होना ज़रूरी है, पैर का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे डबल पाइपिंग चढ़ गई है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसको हम फाइनल जोड़ देंगे इस तरह से। वापस जैसे सिला था उसी शेप में रखेंगे और पाइपिंग को यहाँ पे ऐसे डबल करते हुए जोड़ देंगे। अब ये और मोटा हो गया क्योंकि पाइपिंग भी डबल मोड़ी जा रही है। अब इस तरह से पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर देंगे। मैं क्लिप में आई। राउंड पिलो 2 A2 A4 अभी 10 मिनट में आता है। ओके ओके। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ भी कर लूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। अब यहाँ पे नीचे पॉकेट आ गई है। पॉकेट को अंदर की तरफ रखते हुए तभी सिलिएगा, नहीं तो वो भी इसके साथ सिल जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब ये 8 इंच का एरिया है।
हमारा जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये हमारा बैग तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इसका पूरा बॉटम है और ये पूरा शेप नज़र आ रहा है। ये अब इधर इलास्टिक लगी है इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा बैंड हो रहा है ये। और ये पॉकेट हमने जो फ्रंट की पॉकेट थी इसको ये देखिए इस तरह से लगाया है, तो इसमें इसके अंदर इतनी स्पेस हमको मिल रही है, करीब 3 इंच की जो जगह थी वो पूरी स्पेस मिल रही है इस तरह से। और कोई भी सामान, चाहे टिफ़िन बॉक्स हो, चाहे बॉटल हो, चाहे पैसा हो, चाहे छोटा पर्स हो, आपका कुछ भी रखने में आसानी होगी। और जो इस तरह से अगर हम इसमें ज़िप लगा देते तो उसमें क्या होता है कि सामान गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें इस तरह का इस रेक्टेंगुलर पॉकेट और 3 इंच वॉल दे करके इसको दिया है। और सामने छोटा ये एक अलग से दे दिया है कि छोटी बॉटल है या हैंकी है या कोई भी पेपर है, कुछ भी रख सकते हैं। साइड में ये बॉटल है, बॉटल रखने के लिए बनाया है, नट लगाया है, एक साइड इधर भी लगाया, दोनों साइड में नट लगाई है। और अंदर की तरफ जिप दे दी है, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था आपको फिर दिखा देती हूँ। जो अंदर की तरफ जिप दी है तो वो वहाँ भी आप अपना ज़रूरी सामान या बच्चे का कोई भी मेडिसिन वगैरह अलग से उसको सेपरेट रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो इसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर एक जिप इधर आई है, एक जिप इधर आई है। जिप के जस्ट अपोजिट ये हमने यहाँ पर बॉटल का या अम्ब्रेला रखने के लिए दिया है, क्योंकि बच्चों के साथ अम्ब्रेला ज़रूरी है, धूप से उनको नुकसान पहुँच सकता है। और इधर यहाँ पे ये मैग्नेट वाला ये एक पार्ट दिया है इस तरह से, यहाँ भी सामान रखा जा सकता है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, इसमें ये हमने दिया था इस तरह से कि इसको अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो वैसे तो सिंगल पॉकेट थी, अब इसको हमने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया तो ये हमारा पार्टीशन होके 2 चीज़ तैयार हो गई। हम कोई भी सामान अलग अलग इसको सेपरेट रख सकते हैं। और एक पॉकेट ये आपको दिखाई ही थी। और यहाँ पे ये हमारा हो ही गया, ये हमारे 4 ये 2 इलास्टिक इधर है और 2 इलास्टिक इस साइड है। और इस तरह से ये पूरा कवर हो गया। सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी आपको, नीट एंड क्लीन पूरा काम रहेगा आपका। और इसके बाद ये हमने जिप बंद कर दी, ये हमारी पूरी जिप बंद हो गई है। अब इसमें लास्ट में अगर हम कैरी करना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं, हैंडल से इस तरह से बहुत आसानी से। और अगर दोनों हाथ में कुछ और सामान है तो इस तरह से ये डिटैचेबल लगा करके और इसको हम स्लिंग भी बना सकते हैं। और अपने सुविधा के अनुसार इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं बेल्ट को। तो आज का हमारा ये वीडियो था बेबी डायपर बैग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।